नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं एसक्यूएल के बारे में और साथ साथ आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एसक्यूएल की कमांड जो होती हैं उसके टाइप कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पिछली वाली क्लासेस में पढ़ा है कि जो भी डेटाबेस के अंदर RDBMS की अगर मैं बात करूं तो सारा का सारा डेटा जो है हमारी टेबल्स की फॉर्म में होता है। उसके अंदर हमारा जो है एक टेबल का नाम होता है, कुछ रोज होती हैं जिसको हम टपल कह देते हैं, फिर एट्रीब्यूट हो जाते हैं जो हमारे कॉलम का नाम होता है। तो ये बेसिकली हमने पढ़ा है कि ये सारी चीज़ें होती हैं डेटाबेस के अंदर, बट ये सारी की सारी चीज़ें डेटाबेस के अंदर कैसे आती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम जो है इसके अंदर वैल्यू एंट्री कर देते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो कौन सी चीज़ यूज़ होगी, तो उसका आंसर है उसके लिए यूज़ होता है SQL, जिसको शुरुआती तौर पर लॉन्च किया गया था सीक्वल के नाम से, बट जैसे जैसे इसमें चेंजेस आए इसका नाम जो है वो SQL कर दिया गया, उसको थोड़ा सा एब्रीवेट कर दिया गया और उस एब्रीवेशन का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जिसको यूज़ किया जाता है अगर मुझे डेटाबेस के साथ कोई भी कम्युनिकेशन करनी होती है। फिर क्या किया गया, इसको बाद में स्टैंडर्ड लैंग्वेज बना दिया गया कि डेटाबेस के साथ अगर कोई भी मैनिपुलेशन करना है तो वो एसक्यूएल के साथ ही किया जाएगा। तो जैसे जैसे ये लैंग्वेज चली फिर उसके बाद जो है इसको ANSI यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट ने 1986 में एक स्टैंडर्ड बना दिया, जिसके एक साल के बाद जो हमारी ISO है यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, उसने भी जो है इसको एज ए स्टैंडर्ड काम कर लिया। फिर ये जो एसक्यूएल स्टैंडर्ड बनाई गई, क्यों बनाई गई, इससे हम क्या कर सकते थे, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है उसका हम यूज़ करते हैं कोई भी रिकॉर्ड स्टोर होता है हमारे डेटाबेस में उसके साथ कोई भी काम करने के लिए। वो काम क्या हो सकता है, कोई भी रिकॉर्ड जो है हमें अपडेट करना हो, उसके अंदर कोई रिकॉर्ड एडिशनल इंसर्ट करना हो, या कोई रिकॉर्ड जो हमने ऐड कर रखा है उसको डिलीट करना हो। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, उसके में एसक्यूएल के थ्रू कोई भी अगर मैं डेटाबेस बना देता हूं तो उसको क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, और साथ साथ जैसा कि मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि व्यूज़ भी बनते हैं, तो उन व्यूज़ के को भी हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा काम हम एसक्यूएल के साथ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो एक बात आपने स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है कि एसक्यूएल है कोई डेटाबेस सिस्टम नहीं है, ये क्या है, सिर्फ एक क्वेरी लैंग्वेज है। क्वेरी लैंग्वेज का मतलब क्या है, जिसके थ्रू मैं डेटाबेस से क्वेश्चन आंसर कर सकता हूं। अगर मुझे डेटाबेस के साथ कोई भी क्वेश्चन आंसर करना हो तो मुझे कौन सी चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, वो मुझे यूज़ करनी पड़ेगी एसक्यूएल। और ये वाले मेरे सिस्टम में कैसे आएगी, तो ये आएगी जब मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेता हूं। और जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है वो ओरेकल का है, MySQL है, MongoDB है, पोस्टरगी है, एसक्यूएल सर्वर है और DB2। तो ये अलग अलग बहुत सारे जो है मार्केट में हमारे पास जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, डेटाबेस बना सकता हूं। और उस डेटाबेस के साथ जो भी कम्युनिकेशन करेगी, कोई भी क्वेरी अगर मैं उससे करूंगा उसका आंसर मेरे को देगा, वो देगा SQL। और ये जो सारा आंसर देता है वो किस तरीके से देता है, ये आंसर देता है विद कमांड। एसक्यूएल के अंदर क्या होती है, अपनी एक कमांड होती है। जब ये शुरू में बनी थी तो इसके अंदर जो थी कुछ एक कमांड थी, बट जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हुआ तो इसके अंदर अलग अलग से कमांड ऐड होती चलेगी। तो सबसे पहले टाइप जो इसकी कमांड की होती है वो होती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब क्या है, वो कमांड जिसका मैं यूज करूंगा एक डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए। नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करेगी, डिफाइन करेगी। डिफाइन का मतलब है उसको क्रिएट करना, डेटाबेस को उसको एडिट करना, उसके अंदर जो उसका स्कीमा है उसके अंदर कोई चेंज करना। फिर बात आती है हमारी दूसरे टाइप की, जो कि क्या होती है हमारी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज।
मैनिपुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर चेंजेस करना। तो DML जो कमांड होगी हम वो यूज़ करेंगे जो भी हमारा डेटा प्रेजेंट होगा एक टेबल के अंदर, यानी कि जो भी हमारे रिकॉर्ड से रिलेटेड डेटा होगा उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड करनी है, रिमूव करनी है, अगर कोई पहले से ऐड है तो उसके अंदर कोई चेंजेस करना है, कोई मान लो जब मैंने एंट्री करी थी तो कुछ एक कॉलम खाली छोड़ दिए थे उसको दोबारा फिल करना है, तो वो सारी कमांड जो होंगी हमारी DML के अंदर आएंगी। फिर इसके बाद क्या हुआ था, 2008 के अंदर जो है SQL के अंदर चेंजेस आए थे, जिसके बाद उसमें क्या है कुछ एक नई कमांड उसके अंदर ऐड की गई। ऐड क्यों की गई, जैसे ही हमारा इंटरनेट फैला था और हमारा जो बैंकिंग सेक्टर था वो सारा ऑनलाइन हो गया था, तो उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो है SQL के अंदर कुछ एक कमांड ऐड की गई जब वो 2008 में एडिट हुआ। उसके अंदर जो जो कमांड ऐड की गई थी वो TCL थी, DCL उससे पहले ऐड कर दी गई थी। तो DCL यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जो होती है उसके अंदर हमारी कौन सी कमांड आती है, कंट्रोल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। तो ये सारी चीजें कंट्रोल करेगी कि डेटाबेस का साथ अगर कोई काम कर रहा है तो वो कौन काम कर सकता है। अगर मैं कोई डेटाबेस बनाता हूं तो मुझे क्या करना होता है, उसके साथ ऑथराइजेशन भी डालना होता है ताकि जो सिलेक्टेड पर्सन है या सिलेक्टेड यूज़र है वो ही उसको एडिट कर पाए, बाकी और कोई उसमें चेंज ना कर पाए। इसके साथ साथ जो इसमें और ऐड हुई वो थी TCL कमांड, यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर होती है, जैसे आप ATM की ट्रांजैक्शन करते हो तो उस टाइम पर जो SQL का फीचर यूज होता है वो होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। वो क्या कंफर्म करेगा, वो ये कंफर्म करेगा कि जब तक, जैसे आप ATM का एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं कि जैसे आप ATM के ऊपर जाते हो और ATM से पैसे निकालते हो, तो जब तक आपके पैसे आपके पास नहीं आ जाते वो क्या होता है, कोई भी कमांड को पूरा नहीं करता है। बट मान लो जैसे आपने ATM के अंदर गए और ATM के अंदर ट्रांजेक्शन फेल हो गई तो आपका जो डेटाबेस है वो पुरानी स्टेट पर ही पहुंच जाता है। ये कैसे पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है इनके अंदर जो है अलग अलग कमांड होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था DDL, ये टेबल का एग्जांपल हम यूज कर चुके हैं। तो DDL के अंदर जो हमारी कमांड आएगी, ऑल्टर, क्रिएट, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट एंड कमेंट, तो वो किसके साथ डील करेंगे, वो डील करेंगे इनके साथ कि मान लो इसके अंदर कॉलम कितने हैं, ये टेबल का नाम क्या है, अगर इसका नाम चेंज करना हो, अगर कोई टेबल इसमें कॉलम ऐड करना है या कॉलम इसमें से कोई भी माइनस करना है, यानी कि जो स्कीमा होगा हमारा टेबल का उसके साथ जिस कमांड के साथ काम किया जाएगा वो होती है हमारी DDL, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सबसे पहले है क्रिएट, टेबल को क्रिएट करना, ऑल्टर, उसके अंदर चेंजेस करना, ड्रॉप, टेबल को डिलीट कर देना, रीनेम, टेबल को रीनेम कर देना, ट्रंकेट क्या होता है, सारी की सारी जो भी है स्कीमा को छोड़कर उसके बाद जितनी भी एंट्री हैं उन सबको हटा देना, और कमेंट होता है कहीं पर स्पेसिफिकली कोई भी कमेंट ऐड करना। तो ये किसके साथ किया जाता है, ये किया जाता है DDL के साथ। फिर जो हमारी दूसरे टाइप की कमांड होती है जिसको हम कहते हैं DML, ये डील करेगी, ये टेबल के अंदर हमारा जो भी रिकॉर्ड की एंट्री है इनके साथ ये काम करेगी। और वो रिकॉर्ड के अंदर क्या कर सकती है, वो रिकॉर्ड को जैसे ही मैंने आपको इससे पिछले वाली जो लेक्चर था उसमें बताया था कि जैसे ही हम क्या करते हैं कि व्यू बना देते हैं SQL कमांड के थ्रू, तो उस टाइम पर जो हम कमांड यूज़ करेंगे वो DML की होगी। DML का मतलब है सेलेक्ट करना कि ये जैसे आपको जो टेबल दिख रही है इसमें से किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर कोई सिलेक्शन बनाना, फिर उसके बाद जो है वो इंसर्ट करना, यानी कि इसमें कोई और वैल्यू इंसर्ट करना, अपडेट यानी कि जो मेरा एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसके अंदर कोई चेंजेस करना, रिकॉर्ड को डिलीट करना, मर्ज होता है दो रिकॉर्ड को आपस में मर्ज कर देना। और ये जो बाकी कमांड है, बाकी कमांड अगर मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएंगी। जैसे जैसे हम जो है वो प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तो उस टाइम पर है ये वाली की सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में करके बताऊंगा। जैसे हमारी DDL की कमांड होगी उसके साथ भी हम जो है डिटेल में विद प्रैक्टिकल जितना भी है वो सारा काम करेंगे, बट वो हम करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर।
DCL के अंदर कमांड आ गई, जो हमारी कमांड होती है वो होती है ग्रांट और रिवोक। ग्रांट का मतलब होता है किसी को परमिशन दे देना, रिवोक का मतलब होता है अगर किसी को एक बार परमिशन दे दी गई थी और उस परमिशन को वापस लेना क्या होता है, रिवोक। तो ये सारी कमांड किसके अंदर आती हैं, DCL की होती है। फिर आता है TCL यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। जैसा कि अभी मैंने आपको ATM वाला एग्जांपल बताया था, अगर मान लो कोई भी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है तो वो कमिट हो जाती है, अनसक्सेसफुल होती है तो रोल बैक हो जाती है। सेव पॉइंट क्या होता है, सेव पॉइंट का मतलब है यहाँ पर एक रीस्टोर पॉइंट। रीस्टोर पॉइंट का मतलब है जैसे जनरली हमारे बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, वो सेव पॉइंट बना के रखते हैं बाय एंड ऑफ द डे के जैसे आपका दिन खत्म हो गया तो आपके अकाउंट में इतना पैसा था, वो सारा का सारा प्लान एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस तरीके से सेव पॉइंट का मतलब है कोई एक ऐसा पॉइंट जहां से रोल बैक किया जा सके, या जिस पॉइंट के बाद कमिट हो जाए, कमिट होने के बाद कोई पॉइंट बनता है तो वो सेव पॉइंट हो जाता है। फिर कोई भी ट्रांजेक्शन अगर बनानी है तो वो किसके थ्रू बनानी है, वो बनानी है सेट ट्रांजैक्शन के थ्रू। तो ये वाली जो भी कमांड है वो सारी एसक्यूएल के अंदर कमांड होती है। फिर इनके साथ साथ थोड़ी और चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी, जो मैं आपको आने वाले जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर विद प्रैक्टिकल ये सारी चीज़ें हम करके देखेंगे। तो ये था एसक्यूएल के बारे में, टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड कौन कौन सी होती है। एंड आई होप आपका कंसेप्ट इसके अंदर क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं ये वाली नॉलेज सबके पास चली जाए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।